वृंदावन की उस सुबह में कुछ अनोखा ठहराव था। सूरज निकला अवश्य, पर उसकी किरणों में वह चंचलता नहीं थी जो प्रतिदिन श्री कृष्ण की बंसी के साथ पूरे वन को जगा देती थी। यमुना बह रही थी, पर उसकी लहरें भी जैसे किसी प्रतीक्षा में ठहर गई हों। कारण स्पष्ट था, आज बंसी नहीं बजी थी। वृंदावन में बंसी केवल एक वाद्य नहीं थी, वह प्रेम की भाषा थी। जब वह बजती तो गायें चरना भूल जाती, मोर नाच उठते और गोपियां बिना बुलाए ही चल पड़ती। आज मौन था, और यह मौन असहज था। राधा राधा कुंड के तट पर बैठी थीं। जल में उतरती चांदनी में उन्हें अपना प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, बल्कि कृष्ण का मौन दिखाई दे रहा था। सखियां पूछती रहीं, राधे, आज श्याम की बंसी क्यों नहीं बजी? राधा मुस्कुराईं और बोलीं, कभी कभी प्रेम को शब्दों से विश्राम चाहिए। उधर गोवर्धन की छाया में कृष्ण ध्यान में बैठे थे। बंसी उनके हाथ में थी, पर होठों तक नहीं पहुंची। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या प्रेम स्वर का मोहताज है? संध्या ढली। वृंदावन की आरती अधूरी लगी। राधा ने सखियों से कहा, आज मुझे अकेला छोड़ दो। रात में बिना आभूषण और बिना पायल राधा अकेली गोवर्धन की ओर चल पड़ी। जब वे कृष्ण के सामने पहुंची तो दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, केवल मौन। कृष्ण ने कहा, राधे, क्या तुम्हें मेरी बंसी की कमी खल रही है? राधा ने कृष्ण के हृदय पर हाथ रखा और बोली, यह धड़कन ही मेरी बंसी है। उस क्षण सारा वन जैसे जाग उठा। बिना स्वर के भी प्रेम गूंज उठा। कृष्ण समझ गए, बंसी केवल माध्यम है, असली राग तो राधा है। उसी रात कृष्ण को द्वारका जाने का संदेश मिला। राधा ने कोई विरोध नहीं किया, केवल एक आग्रह रखा, जाने से पहले आज बंसी मत बजाइए। कृष्ण ने पूछा, क्यों? राधा बोली, ताकि वृंदावन यह जान सके कि प्रेम का सबसे ऊंचा स्वर मौन होता है। अगली सुबह कृष्ण चले गए। वृंदावन रोया नहीं, क्योंकि राधा ने उसे यह रहस्य दे दिया था। जहां प्रेम मौन हो जाता है, वहां दूरी समाप्त हो जाती है। आज भी कहते हैं, जब वृंदावन में अचानक सन्नाटा छा जाए तो समझ लेना, कृष्ण बंसी नहीं बजा रहे, वे राधा के हृदय में बज रहे हैं।